दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई प्रमोद सम्राट आपके अपने यूट्यूब चैनल रंगपुर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि कल आपको बताया कि पूरे भारतवर्ष में इंडिपेंडेंस डे था कल, तो हम लोगों ने बड़ी धूमधाम से इंडिपेंडेंस डे को मनाया था। और तो दोस्तों हमारे एक जैसे देश प्रेम के लिए जो खुशियाँ जो होती हैं वो दोस्तों कुछ अलग हटके ही होती हैं। देश के प्रति अगर कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो वास्तव में ये एक अलग से उत्साह व्यक्ति के अंदर जागृत होता है कि हाँ, हम इस देश के वासी हैं, हमें गर्व होना चाहिए अपने आप पर कि हम भारतीय हैं। क्योंकि हमारी एक भारत की संस्कृति ऐसी है जहाँ जिस देश में नदियों को माँ कह के पुकारा जाता है, गंगा माँ, सरस्वती माँ, जमुना माँ, यानी जहाँ पर नदियों को माँ कह के धरती को धरती माँ कह के पुकारा जाता है, तो हमें ऐसे देश पर गर्व होना चाहिए कि हाँ भाई, हम भारत देश के वासी हैं। चलो दोस्तों, ये तो आपको सब कुछ पता ही है। तो दोस्तों मैं जैसे आपको पता है कि डीआई पढ़ा रहा था, तो डीआई में आज हम पार्ट 9 लेकर आए हैं। उसके बाद पार्ट हम 9 लेकर आएंगे। निरंतर आपको पार्ट ऐसे चलते रहेंगे। तो आज पार्ट 9 है और पार्ट 9 में मैंने पहला क्वेश्चन जो लिया है वही क्वेश्चन तालिका से लिया है। और तालिका में ये कहा गया है कि तालिका में 6 वर्षों में 3 राज्यों के चावल के उत्पादन मिलियन टन को दर्शाया गया है। जैसे यहाँ देखिए राज्य कितने हैं, 3 हैं, ए बी सी। ओके दोस्तों, राज्य 3 हैं, ए बी सी। और इनके जो वर्ष दे रखे हैं 2011, 12, 13, 14, 15, 16। चावल उत्पादन चावल का जो उत्पादन है वो मिलियन टन में होता है। किस में होता है? मिलियन टन में होता है। तो दोस्तों को पहला क्वेश्चन हमारा ये दे रखा है, इन्होंने पहला क्वेश्चन में ये कहा है कि वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2016 में राज्य बी में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2014 और 2016। और राज्य दोस्तों कौन सा है? दोस्तों राज्य है कौन सा? दोस्तों राज्य है बी। दोस्तों राज्य क्या है? राज्य बी है। तो हम राज्य सबसे पहले राज्य बी में हम देखेंगे 2014 में कि 2000 हमारा ए ये है, बी है, सी है। तो 2014 की बात की इन्होंने, तो 2014, 11, 12, 13, 14। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दूं 2011 में 5.2 और 3.8, 4.5, 2012 में 5.4, 4.1, 5.2, 2013 में 5.3, 4.4, 5.4, 5.8, 2014 में 6.2, 4.8, 6.4, 2015 में 6.5, 5.2, 6.7, 2016 में 6.9, 6.5, 5.7 और 7.4। तो दो यहाँ पर बात की 2014 की बात की है, 2014 की बात की है। तो 2014 में हम सबसे पहले राज्य बी देखेंगे, स्टेट बी। तो स्टेट बी में जो उत्पादन दे रखा है वो दे रखा है 4.8 का दे रखा है, 4.8 दे रखा है 2016 में। अब हम बात करेंगे 2016 की बात करेंगे। 2014 में जो उत्पादन दे रखा है वो 4.8 है और 2016 में जो उत्पादन दे रखा है वो राज्य बी में 5 क्या दे रखा है दोस्तों? ये दे रखा है आपका 5.7। क्या दे रखा दोस्तों? 5.7। अब उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि वर्ष 2014 की तुलना में वर्ष 2016 में राज्य बी में, ठीक है, चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि। सबसे पहले आप वृद्धि देखो, वृद्धि है कितनी। देखो दोस्तों ये कितना है आपका 5.7 और 4.8, इनका डिफरेंस जब करेंगे तो अगर आप इसमें से वृद्धि करेंगे तो 5.7 में से जब 4.8 आपको कट करेंगे दोस्तों तो आपका बचेगा 9। क्या बचेगा? 0.9। यानी कि 2014 से लेकर 2016 तक जो वृद्धि हुई है वो कितनी हुई है? 0.9 की हुई है। 0.9 मिलियन की वृद्धि हुई। कितनी हुई है? 0.9 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। किससे? 2014 से। तुलना कर रहा है, जिसकी तुलना जिस वर्ष से करें हम उस वर्ष को नीचे लेकर आते हैं। 2014 तुलना कर रहा है 2014 की, ठीक है दोस्तों। तो 0.9 अपॉन कितने? 2014 की बात है, 2014 में कितना है? 4.8। ठीक है दोस्तों। पूछा क्या हमसे पूछा है प्रतिशत की वृद्धि पूछी है। तो आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। अब एक काम कीजिए, पॉइंट से पॉइंट आइए। ठीक है दोस्तों। अब अगर कट सकता है तो काट दीजिए। 3 तिया 9, 3 गम 3 और 3 छक 18। ठीक है दोस्तों। फिर काट दीजिए, 4 चक 16 और ये हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 25 तिया 75, 75/4 दोस्तों। देखो दोस्तों अब कुछ कट सकता है। देखो ये 4 एकम 4
और यहाँ पर कितना बचा हमारा, यहाँ बचा 3, यहाँ हो गया 35, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, ठीक है दोस्तों, 4 अट्ठे 32। अब हमारा यहाँ पर 3 बचा, तो 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। जो इसकी वृद्धि जो हुई है वो 18.75% की वृद्धि दोस्तों। कितनी हुई है, 18.75% की वृद्धि हुई है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर इस तरह से और वृद्धि पूछे या कमी पूछे, ठीक है दोस्तों, तो आप इस क्वेश्चन को इसी आधार पर क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या कहा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नेक्स्ट में इन्होंने ये कहा है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट थोड़ा ध्यान से देखना जरा। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट में इन्होंने ये कहा है कि यदि सभी 6 वर्षों, 6 वर्ष की बात कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 वर्ष दे रखे हैं। यदि सभी 6 वर्षों में तीनों राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए तो वर्ष 2014 को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड, 2014 की बात भी की है, त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप ये देखेंगे तीनों राज्य और तीनों राज्य के सब वर्षों के अलग अलग उत्पादन हमें बताना है, ठीक है दोस्तों। तो हमें क्या करना है दोस्तों, देखो देखिएगा, सभी 6 वर्ष, तो वर्ष कौन कौन से हमारे, 2011, ठीक है दोस्तों, और 2012, 2013, 2014 और 2015, 2016, 11, 12, 13, 14, 15, 16। दोस्तों इनमें जो उत्पादन हुआ है, इन वर्षों में जो उत्पादन हुआ है, उन उत्पादन को निकालिए। या देखो अगर ऐसे दोस्तों अलग अलग लिखोगे आप, काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो सीधा यहीं जोड़िए, आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए और डायरेक्ट सीधा उसके नीचे लिख दीजिए। देखो 8, 8, 5, 13, 13 और 2 15, 15 के 5 हासिल 1, ठीक है दोस्तों, और 5 और 3 8, 8 4 12, 12 और 1 हासिल का कितना 13। दोस्तों कितना हुआ ये 13.5, ठीक है दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करेंगे 2012 की। दोस्तों 2012 में कितना उत्पादन है, 4 और 1 5 और 2 7, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे इसकी 5 और 5 10 और 4 14, ये कितना हो जाएगा 14.7, 14.7 हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों, बात करेंगे 2013 की बात करेंगे। तो 2013 में कितना है, 8 और 8 16 और 4 20 का सिफर हासिल 2 और 5 5 10 और 4 14, 14 और 2 16, कितना हो गया ये 14 और 2 16, कितना हो दोस्तों हो गया, ये हो गया 16.0। अब हम बात करेंगे 2014 की बात करेंगे। 2014 में कितना है, 8 और 6 14, 14 के 8 और 6 14 के 4, 6 4 10 और 6 16 और 1 17, ये हो गया 17.4। अब 2015 की दोस्तों बात करेंगे। 2015 में 7 7 7 14 दशमलव लगा दो, 6 6 12 और 5 17, 6 6 12 5 17 17 और 1 18, ये हो गया 18.8 18.4 कोमा, ये 2016 में दोस्तों बात करेंगे 9 7 16 और 4 20 हासिल 2 और 6 5 6 5 7 7 5 12 12 और 6 18 और 2 20। दोस्तों 2011 में जो उत्पादन है वो 13.5 है, 2012 में 14.7, 2013 में 16 है, और 2014 में है 17.4, 2015 में है 18.4 और 2016 में जो है 20, कितना है 20। दोस्तों इस जो 20 के बाद जो पॉइंट लगा हुआ है दोस्तों, इस पॉइंट के बाद जो 0 है इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैं लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ठीक है, दोस्तों कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों उन्होंने बाद में क्या कहा है कि सभी 6 वर्षों में तीनों राज्यों के कुल उत्पादन के आंकड़ों को पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाए। तो वर्ष 2014 को दर्शाना, वर्ष 2014, देखो दोस्तों यही बहुत ज़्यादा इसमें खास इम्पोर्टेंट बात है, बस यही हमारा सवाल है। 2014 को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड, 2014 में कितना उत्पादन टोटल हमारा, 2000 में जो टोटल उत्पादन जो है वो है 17.4 दोस्तों, ठीक है दोस्तों 17.4। अब उन्होंने कहा है सभी 6 वर्षों में तीनों राज्यों के कुल उत्पादन को आपको ऐड करना है,
यही पूछा है हमसे। तो त्रिज्यखंड बताओ, यानी कि तुलना कर रहा 2014 से, 2014 के टोटल सभी राज्यों की बात करके और सभी वर्षों को इकट्ठा करने के बाद 2014 से तुलना कर रहा है। और अब हमें क्या बताना है, त्रिज्यखंड कोण बताना है, कितने डिग्री कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, आप सबको 17.4 बटे में देखिए, सबको ऐड कीजिए आप। 0 यहाँ पर 0 यानी कि 4 4 8 8 और लगता है कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 7 5 12 देखिए दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। मुझे लगा शायद कोई प्रॉब्लम हुई है इसमें, ऐड करने के साथ कोई प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा शायद कोई प्रॉब्लम है, लेकिन एकदम ओके है। देखो यहाँ से ऐड करेंगे, 4 4 8 8 और 7 15 15 5 20, 20 का क्या होगा अभी दोस्तों, 20 का सिफर हासिल 2। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिएगा 2 0 8 8 7 15 15 और 6 15 और 6 21 21 और 4 25 25 और 3 28 28 हासिल के 2, कितना हो गया 30। ठीक है दोस्तों, हासिल कितने 3। अब दोबारा ऐड कीजिए, 2 3 4 5 6 और 7 और 3 10। दोस्तों पॉइंट कितने के बाद है, पॉइंट है एक के बाद सब में, देखो पॉइंट है आएगा हमारा। तो दोस्तों कितना हो गया, नीचे हो गया 100 पूरा कंप्लीट। ठीक है, और दोस्तों मैंने पिछली जो वीडियो में आपको सिखा दिया था कि हम कोण डिग्री कैसे निकालते हैं। तो जैसे हमें अगर परसेंट निकालना होता है तो हम दोस्तों 100 से गुणा करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंट निकालना होता है। तो लेकिन हम इसी किसी संख्या को डिग्री में जब चेंज करते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, हम 360 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 360 से गुणा करते हैं किसी संख्या को डिग्री में चेंज करने के लिए। तो देखो दोस्तों, 0 से 0 काट दीजिए। अब एक काम कीजिए, आप डायरेक्टली गुणा कीजिए। ये 17.4 की आप 36 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 6 चौक 24 6 सत्ते 42 6 सत्ते 42 42 और 2 44 6 कम 6 4 10 3 चौक 12 3 सत्ते 21 और 1 22 3 कम 3 और 2 5 4 6 2 6। दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका, सब गुणा करने के बाद कंप्लीट हो जाएगा 62.64। तो त्रिज्यखंड का कोण बताना है दोस्तों। एक तो आपको आंसर आपको इतना मिलेगा, ठीक है, ये डिग्री में कोण होगा आपका। लेकिन अगर ऐसा आपको पॉइंटों में अगर डिग्री कोण ना दे रखा हो, आंसर इज द करेक्ट आंसर 62.64 डिग्री है। लेकिन अगर हमें पॉइंटों में आंसर नहीं दे रखा हो तो बता रहा हूँ क्या करना होता है हमें। तो जो जैसे ही संख्या पॉइंटों के बाद एकदम 50 प्लस होती है तो हम उसको हमेशा एक मानते हैं। कितना मानते हैं, तो हमारा कितना होगा इसका 63 डिग्री। क्या होगा, 63 डिग्री इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इस तरह से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये कहा गया है कि सभी वर्षों में राज्य ए में चावल का औसत उत्पादन कितना है। यानी राज्य ए की बात कर रहा है और सभी वर्षों की बात कर रहा है ये। तो राज्य ए में सभी 2011 12 13 14 15 सभी वर्षों की बात कर रहा है। सभी वर्षों में जितना मिलियन टन औसत, मतलब जितना मिलियन टन उत्पादन हुआ है उसका औसत पूछा है हमसे। तो देखो दोस्तों, राज्य ए की बात कर रहे हैं और सभी वर्षों की बात कर रहे हैं। तो देखो दोस्तों 2011 में है वो है 5.2 प्लस 2012 में है 5.4 प्लस 2013 में है 5.8, 2014 में है 6.2 प्लस 2015 में है 6.5 और 2016 में जो है 6 कितना है दोस्तों 9। 1 2 3 4 5 6 दोस्तों औसत जब हम निकालते हैं दोस्तों तो औसत में क्या होता है। औसत में आपको मैंने बताया था कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यानी जितनी संख्याएं होती हैं उन सभी संख्याओं का क्या करते हैं हम योग करते हैं और उसका जितनी संख्या होती है उन संख्याओं को क्या करते हैं हम संख्या लिख देते हैं। जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गई। इन संख्याओं का योग कीजिए। अब आप एक काम कीजिए, तो 9 5 14 14 और 2 14 और 2 16 16 और 8 24 24 और 4 28 28 और 2 30 30 का सिफर हासिल 3
6 और 6 12 और 6 18, 18 और 18 5 23, 23 और 5 28, 28 और 5 33, 33 और 3 33 और 3 36। ठीक है दोस्तों, समय वो कितना है 6, ठीक है 6 साल है। तो 6 कम 6, 6 छम 36। तो दोस्तों कितना हुआ, ये हुआ 60 मिलियन टन। कितना हुआ 60 मिलियन टन। यानी कि जो सभी वर्षों में राज्य ए में जो चावल का औसत उत्पादन जो हुआ है वो हुआ है 60 मिलियन टन, यानी कि औसत की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये कब पूछा गया है, सभी तीन राज्यों में चावल के वर्ष 2014 और 2016 में हुए उत्पादन का अनुपात बताइए। देखो 2014 और 2016, ठीक है दोस्तों, 2014 और 2016 की बात कर रहे हैं और ये तीनों राज्यों की बात कर रहे हैं। ए बी सी तीनों राज्य, और तीनों राज्यों में जो उत्पादन हुआ है उसका पूछा आपसे, अनुपात पूछा है आपसे। तो देखो दोस्तों ABC तीनों अनुपात हमारा अगर 2014 की बात करें तो 2014 में देखो सबका यहीं ऐड कर लीजिए 8 और 4। देखो 2014 ये है तो 8 4 12, 12 और 2 14, 8 4 12 और 2 14 हासिल 1, 6 और 4 10 और 6 16, 16 और 1 17। दोस्तों कितना हुआ 2014 में हुआ है 17.4 मिलियन टन ये अनुपात। अब दोस्तों देखो बात करेंगे 2016 की बात करेंगे हम। तो 2016 में 9 7 16, 16 और 4 20 हासिल 2, 6 5 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20.0। देखो दोस्तों एक काम कीजिए, 0 हटाइए, हाँ दशमलव हटाइए, इधर से हटाइए। तो अब ये सिंपल संख्या हमारी बन चुकी है 174 अनुपात 200। काट दीजिए, 2 8 16 और 2 7 14, 2 1 2। दोस्तों अब ये संख्या हमारी किसी नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोस्तों संख्या हमारी अभाज्य संख्या है और ये हमारी संख्या सम संख्या है, ये भाज्य संख्या है हमारी। अब ठीक है दोस्तों, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका अनुपात जो आया वो 87 अनुपात 100। दोस्तों क्या हुआ 87 अनुपात क्या हुआ, कितना हुआ 100 हुआ दोस्तों। यही हमारा क्या है इसका आंसर दोस्तों। अगर इसी तरह से कोई और वर्ष का पूछे तब भी दोस्तों आप इसका अनुपात ऐसे ही निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने रिपीट कर दिया है, कोई बात नहीं है, सीखने को कुछ ना कुछ फिर भी मिलेगा। राज्य सी में वर्ष 2016 में राज्य सी में वर्ष 2016 में वर्ष 2014 से चावल उत्पादन कितने प्रतिशत अधिक उत्पादन हुआ। 2014 की बात करें दोस्तों, 2014 और 2016। देखो दोस्तों 2014 में अभी हमने निकाला था, 2014 में निकल कर आया था 70.4। एक मिनट दोस्तों, नहीं ये गलत हो रहा है, मुझे लग रहा है गलत। हमने सिर्फ राज्य सी की बात कर रहे हैं, ये तो राज्य सी की बात कर रहे हैं, तो राज्य सी की बात कर रहे हैं। राज्य सी में 2014 में जो उत्पादन हुआ है वो हुआ है 6.4 हुआ दोस्तों। राज्य सी में वर्ष 2016 में 2014 से चावल उत्पादन कितने प्रतिशत अधिक हुआ है। तो राज्य सी में 2014 में 6.4 हुआ है और 2016 में जो उत्पादन हुआ है वो कितना हुआ है 7.4 दोस्तों। कितना हुआ है 7.4 दोस्तों, कितना हुआ है 7.4 हुआ है। ठीक है दोस्तों ना, 7.4 हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इन्होंने ये कहा है कि कितना अधिक, ठीक है दोस्तों, इससे इसकी तुलना कीजिए आप। अगर इसको कट करेंगे इसमें से, अगर आप तो है नहीं 74 में से अगर आप 64 को माइनस करेंगे तो कितना होगा आपका, कितना हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ठीक है दोस्तों। यहाँ उन्होंने यही का ठीक सही कहा है। तो जैसे इन्होंने कहा है 2014-2016, यानी राज्य सी में वर्ष 2016 में 2014 से उत्पादन कितने % अधिक हुआ है। तो अधिक कितना है दोस्तों, अधिक है, कितना है अधिक 1.1 अधिक है, कितना है 1 अधिक है। अब इसको आप एक के लिए, एक जैसा आप लोग यहाँ से कट किया, इसके लिए 4 है,
तो ये 0 निकल का आया। तो आप एक के लिए दोस्तों 1.0 भी लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। 1.0 बटे 2014 से तुलना कर रहा है, तो ये 16 पॉइंट और मल्टीप्लाई 100। दोस्तों पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए, ठीक है ना। अब हमारा ये बचा 10/64 गुणा 100। दोस्तों काटिए 2 यानी कि 4 एकम 4, 4 छंग 24, हो जाएगा 25, 4 2 8 16, 25, 25 पंजे 125 बटे 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 8 छंग 48। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट जो हुआ वो हो जाएगा 15.62%। कितना हुआ दोस्तों, कितना हुआ 15.62%। ये क्वेश्चन आपके दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही अच्छा। देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट इस तरह से है। दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट मैंने दंड आरेख से लिया है और दोस्तों में कहा गया है कि निम्न दंड आरेख में, दोस्तों एक मिनट, एक इसमें रह गया है, आपको क्या बताऊं, जो खाली कॉलम दे रखा है आपका सफ़ेद वाला वो है बॉयज़ का, और जो कॉलम ब्लैक वाला दे रखा है, ब्लैक हो रखा है, वो दे रखा है गर्ल्स बराबर, गर्ल्स। दोस्तों ने इन्होंने कहा है निम्न दंड आरेख में एक माध्यमिक विद्यालय के एक वर्ष विशेष की वार्षिक परीक्षा के परिणाम को दर्शाया गया है। इसके आधार पर नीचे दिए 4 प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। ठीक है दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं दोस्तों। अब दोस्तों पहले प्रश्न में उन्होंने क्या कहा है, दोस्तों पहले प्रश्न उन्होंने ये कहा है, सबसे पहले आप ही समझ लीजिए कि ये वाइट वाला जो कॉलम दे रखा है, ये कॉलम दे रखा है, ये वाला, ये बॉयज़ का कॉलम है, और ये ब्लैक दे रखा है, ये गर्ल्स का कॉलम है। ये वाइट कॉलम बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का है, ये बॉयज़ का है, ये गर्ल्स का है, ये बॉयज़ और ये गर्ल्स, ये बॉयज़ और ये गर्ल्स। और कक्षा 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है दोस्तों, ये उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है दोस्तों, कक्षा 6 में जो है 80 छात्र यानी कि 80 लड़के पास हुए हैं और 70 लड़कियां पास हुई हैं। कक्षा 7 में 40 लड़के पास हुए हैं और 100 लड़कियां पास हुई हैं। कक्षा 8 की बात करें, कक्षा 8 में 90 लड़के पास हुए हैं और 50 लड़कियां पास हुई हैं। कक्षा अगर हम 9 की बात करें तो कक्षा 9 में 70 लड़के पास हुए हैं और 80 लड़कियां पास हुई हैं। कक्षा 10 की बात करें तो कक्षा 10 में 70 लड़के पास हुए हैं और 90 लड़कियां पास हुई। दोस्तों इसी के आधार पर पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। दोस्तों पहले क्वेश्चन में हमने ये कहा गया है, वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले छात्र सर्वाधिक हैं, यानी कि वह कौन सी कक्षा ऐसी है 6, 7, 8, 9, 10 इन कक्षाओं में से ऐसी कौन सी कक्षा है जिस कक्षा में सबसे ज़्यादा छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। चलो दोस्तों हम चेक करते हैं। देखो ये कॉलम वाइट कॉलम आपको बता दिए बॉयज़ का है और ये गर्ल्स का है। तो दोस्तों कक्षा 6 की बात करें तो कक्षा 6 में बॉयज़ तो हुए हैं 80 और गर्ल्स हुई है 70। तो 80 और 70 कितने दोस्तों हुए कक्षा 6 में। दोस्तों कक्षा 6 की बात करें हम तो दोस्तों कक्षा 6 में जो है केवल 150 छात्र पास हुए हैं। और दोस्तों कक्षा हम 7 की बात करें दोस्तों तो कक्षा 7 में 40 तो बॉयज़ पास हुए हैं और 100 ये हो 140। और दोस्तों कक्षा अगर हम 8 की बात करें, कक्षा 8 की बात करें तो 90 और 50, 9, 5, 14 ये भी कितने 140 पास हुए हैं। और यदि हम कक्षा 9 की बात करें दोस्तों, कक्षा 9 में ये 70 और 80, 8, 7, 15 ये भी कितने पास हुए हैं 150 पास हुए। दोस्तों कितने हुए हैं 150। और कक्षा 10 की बात करें दोस्तों हम तो कक्षा 10 में बॉयज़ पास हुए हैं 70 और गर्ल्स हुई हैं 90। तो 9 और 7, 16, 160। यानी कि दोस्तों अगर हम बात करें तो कक्षा जो 10 है, कक्षा 10 में सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं पास हुए हैं, लड़के पास हुए हैं 70 और लड़कियां जो पास हुई हैं वो कितनी हुई 90 पास हुई हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हुआ x, यानी कि 90 इज़ द करेक्ट आंसर। जो 90 इज़ द करेक्ट आंसर। 160 विद्यार्थी हुए हैं पास जो सबसे सर्वाधिक हैं सब क्लासों से ज़्यादा। ये हमारा क्या है कक्षा 10 की बात। ठीक है, अब दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन नेक्स्ट में कहा है कक्षा 7, 8 तथा 9 में, कक्षा 7, 8 तथा 9 में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों एवं लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात बताना है। तो दोस्तों लड़का और लड़की दोस्तों कक्षा 7, 8 और 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9 उत्तीर्ण होने वाले, सबसे पहले लड़कों की बात करो, ठीक है दोस्तों। तो कक्षा 7, 8, 9, 7, 8, 9 सबसे पहले लड़कों की बात करो। तो दोस्तों कक्षा 7 में लड़के जो पास पहले वो हुए हैं वो 40 हुए हैं, 40 ये। उसके बाद दोस्तों और अब हम कक्षा 8 में देखो लड़के कितने पास हुए हैं, कक्षा 8 में लड़के जो पास हुए हैं वो 90 पास हुए हैं, और कक्षा 9 में जो लड़के पास हुए हैं वो 70 पास हुए हैं। कितने दोस्तों, 70 पास हुए हैं। सबको ऐड कर दो, 9, 7, 16, 16 और 4, 20, 200 लड़के पास हुए हैं, ठीक है दोस्तों। अब इन्हीं कक्षा में लड़की देखो कितनी लड़कियां पास हुई हैं। कक्षा 7 में लड़कियों की बात करें हम तो 100 तो लड़कियां हो गई, 100, और कक्षा 7 में हम कक्षा 8 में लड़कियों की बात करें तो 50 लड़कियां, और कक्षा 9 में लड़कियों की बात करें तो वो हो गई 80। सबको ऐड करो, 0, 8, 5, 8, 5, 13, ये है 230, ठीक है दोस्तों। कितना, 230। अनुपात इनका हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा 20:23 दोस्तों, ठीक है दोस्तों, 20:23। यानी कि जो पास हुए हैं, जो लड़का लड़कियों का जो अनुपात है वो 20:23 अनुपात है। यानी कि जो कक्षा 7, 8, 9 में जो उत्तीर्ण होने वाले लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो 20:23 में पास हुए हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा इस तरह से है। क्वेश्चन नेक्स्ट में हमने इन्होंने ये कहा है, दोस्तों क्वेश्चन नेक्स्ट में कहा है उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति कक्षा के आधार पर औसत संख्या बताइए। यानी कि उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की प्रति कक्षा मतलब प्रत्येक कक्षा की बात की है उन्होंने। सभी जितनी कक्षाएं हैं 6, 7, 8, 9, 10 सभी कक्षाओं के जो लड़के पास हुए हैं उन लड़कों का आपको बताना है औसत। तो दोस्तों देखो सिर्फ उन्होंने लड़कों की बात की है तो कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, तो कक्षा 6 में जो लड़के पास हुए हैं वो दोस्तों कितने हुए हैं, वो हुए हैं 80 प्लस, और 7 में जो लड़के पास दोस्तों पास हुए हैं, 7 में लड़के पास हुए हैं 40 प्लस, कक्षा 8 में जो लड़के पास हुए हैं वो 90 प्लस, और कक्षा जो 9 में जो लड़के पास हुए दोस्तों वो हुए हैं 70 प्लस, कक्षा 10 में जो लड़के दोस्तों पास हुए हैं वो कितने हुए हैं 70, ठीक है दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5 कितने कक्षाएं कितनी हैं, 5 कक्षाएं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया औसत में कैसे निकालते हैं, संख्याओं की योग बटे संख्याओं की संख्या। सबको ऐड करो, 0 हो जाएगा ये, 7, 7, 14, 14 और 4, 18, 18 और 9 27, 27 और 8 35, 27 और 8 35, बचे 5, 5 7 35। तो दोस्तों प्रति कक्षा जो औसत जो हुआ वो हुआ 70 छात्रों के। दोस्तों कितना हुआ, 70 छात्रों का प्रति कक्षा औसत दोस्तों हुआ, ठीक है दोस्तों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में देखिएगा, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, और ये हमारा इस ग्राफ का लास्ट क्वेश्चन है ये। वह कक्षा कौन सी है, वह कक्षा कौन सी है जिसे उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या उत्तीर्ण लड़कियों की प्रति कक्षा की औसत संख्या के निकटतम है। यानी कि इन्होंने बात की है कि ऐसी कौन सी कक्षा है जिस कक्षा में अगर लड़के 80 पास हुए हैं तो जो मतलब लड़कियों का जो प्रति कक्षा यानी कि सभी कक्षाओं का जो औसत संख्या है वो कितनी है। तो ऐसी कौन सी कक्षा है जिसमें सभी लड़कियों की सभी लड़कों की सभी कक्षाओं की सभी लड़कियों की सभी कक्षाओं की लड़कियों की औसत संख्या मिलाने के बाद जो संख्या निकल कर आएगी, तो ऐसी कौन सी कक्षा है
उसमें लड़के भी उतने ही पास हुए हैं। दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि लड़कियों की औसत संख्या कितनी है सभी कक्षाओं की। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले लड़कियों की संख्या की बात करेंगे हम। लड़कियों की संख्या, दोस्तों लड़कियों की बात करेंगे तो दोस्तों लड़कियों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, यानी कक्षा 6 में जो लड़कियां जो पास हुई हैं, कक्षा 6 में जो लड़कियां पास हुई हैं वो 70 हुई है दोस्तों। कितनी हुई है? 70 प्लस कक्षा 7 में जो लड़कियां पास हुई हैं वो हुई हैं 100 पास हुई हैं दोस्तों। 100 प्लस और 8 में जो लड़कियां पास हुई हैं वो 50 हुई हैं। कितनी दोस्तों? 50 प्लस और कक्षा 9 में जो लड़कियां पास हुई हैं 80 प्लस कक्षा 10 में जो लड़कियां पास हुई हैं वो 90 दोस्तों। कितनी? 90 और बटे 5 कक्षाएँ हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5। सबको ऐड कीजिए, 0 0 0 9 8 17 17 5 22 22 और 7 29 हासिल 2, 1 और 2 3, 390 बटे 5, 5 1 5 7 35 5 8 40। यानी कि दोस्तों कितनी, यानी कि लड़कियों की प्रति कक्षा जो औसत संख्या जो है वो 78 है। अब दोस्तों इन कक्षा 6 7 8 9 10 में आप ये चेक कीजिए कि प्रति कक्षा जो लड़कियों की औसत संख्या 78 आई है, क्या इसके समथिंग कौन सी कक्षा ऐसी है जिसमें लड़के पास हुए हैं। दोस्तों हम कक्षा 6 की बात करें दोस्तों, तो कक्षा 6 में जो लड़के पास हुए हैं वो 80 हुए हैं। ये भी इसके समथिंग, यानी कि वो 78 है और ये 80 है, ये करीब में है, बिल्कुल निकटतम है बिल्कुल। अब दोस्तों हम बात करेंगे कक्षा 7 की। कक्षा 7 में लड़के बहुत कम पास हुए हैं, वो 40 हुए हैं। कक्षा हम 8 की बात करें तो कक्षा 8 में 90 लड़के पास हुए, ये बहुत 78 से बहुत ज़्यादा हो गए। और कक्षा हम 9 की बात करें तो कक्षा 9 में केवल 70 लड़के हो गए, ये बहुत कम है, इससे 78 से बहुत कम है। और कक्षा हम यदि हम 10 की बात करें तो 10वीं में कक्षा 70 लड़के पास हुए हैं। तो दोस्तों जो निकटतम संख्या जो है वो 78 है। 78 की निकटतम संख्या 80 है और 80 संख्या कक्षा कितने में है? कक्षा 6 में ही है। तो ऐसी वो कक्षा कौन सी है, यानी कक्षा 6 ऐसा क्लास है जिसमें इनकी जो लड़कियों की औसत संख्या 78 है, उसी के आधार पर कक्षा 6 में लड़कों की जो संख्या है वो 80 है। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने यूट्यूब चैनल रवि पुरी अकेडमी को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।